साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इस समय सुल्तानपुर में हयात नगर। जी, क्या नाम है आपका? कायम जैदी नाम है। कायम जैदी जी, ये बताइए चुनाव कैसा है यहाँ चुनाव तो दो लोगों में लड़ाई है, माननीय मेनका गांधी जी में और बसपा प्रत्याशी में। बसपा प्रत्याशी। अच्छा, मेनका गांधी यहाँ की रही हैं, सांसद रही हैं, और यहाँ की रोडों को देख रहा हूँ, खुदे हुए हैं, गड्ढे टाइप के हैं। क्या इस पे काम नहीं हुआ है? आप लोगों ने कहा नहीं? कहा गया है, मतलब कहते हैं कि बन जाएगा। आधी दूर थी बनी हुई है, उसके बाद से नहीं बनी। वो गड्ढे भी छोटे मोटे नहीं, गड्ढे पानी बड़े भी बड़े, उसमें पानी गड्ढे भी। से आ रहे हैं। बहुत शिकायतें दी गई हैं। होता है कि कोई आता है चेक करके चला जाता है। यहाँ पर क्या वोट परसेप्शन चल रहा है? मतलब मुस्लिम किस तरफ रुख मोड़ रहा है? ज़्यादातर मुस्लिम तो इस बार तो भाई उधर आधे तो उधर आधे उधर हो रहे हैं, मगर ज़्यादा चांसेस है कि बसपा को वोट जाएगा। बसपा को वोट जाएगा कहते हैं। यहाँ पे जो नहीं, हमारा अपना है ना, अपने यहाँ के हैं, सब बाहरी हैं। अच्छा बाकी सब तो बाहरी है ना। अच्छा। तो यहाँ का जो हमारा अपना है, जिससे हम जब चाहेंगे सुबह शाम मिल सकते हैं, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा अपना है, अपने को ज़्यादा महत्व देता है भाई। जिसको चाहो रात को जगा लो, कोई ज़रूरत पड़ने पे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमें अपना है। बाहरियों का कोई मतलब नहीं, आए जीते चले जाएंगे। लोकल बनाम बाहरी हो। लोकल बनाम बाहरी है ये। अच्छा, ये चुनाव इस बार इस तरीके से जाए सुल्तानपुर में। कितना वोट है मुस्लिम समाज का? इधर तो 3-3.5 हज़ार वोट है। नहीं, मतलब पूरे सुल्तानपुर 3-3.5 लाख 3-3.5 लाख वोट है। अच्छा, 3-3.5 लाख वोट है। 3,500 गाँव सभा का। अच्छा, ग्राम सभा का 3,500 है। अच्छा, ग्राम सभा का 3,500 है। तो ये जिधर मुड़ेगा जिधर मुड़ेगा एक तरफा मुड़ेगा। एक तरफा मुड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या समस्याएं ज़्यादातर देखी जाएगी? मूल तौर पे हमारा गांव की सड़कें और यही सब नॉर्मल चीज़ें हैं। लाइट की इशू। लाइट का है कि जो वही है, जो नॉर्मल पुराना चलता आ रहा है वही चल रहा है यहाँ। कोई नई सुधार की कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, शिक्षा को लेकर कैसे देख रहे हैं? शिक्षा वही नॉर्मली है, वही सरकारी उसमें चल रहा है सब। अच्छा, मतलब पढ़ाई नहीं, सब प्राइवेट चल रही है। जितने के आप ही जानते हैं कि यहाँ जितना है सबको, सब प्राइवेट संस्थाएं हैं, वहीं पढ़ रहे हैं सब। बसपा को प्रत्याशी क्यों चुना? मतलब बसपा का प्रत्याशी किस तरह से आपको अच्छा लग रहा है? बसपा का प्रत्याशी सबसे पहली बात है कि वो हमारा लोकल है। ठीक है। हम उसको बाय नेम बाय फेस जानते हैं, वो भी हमको जानते हैं। इनका क्या है, तो ये तो जीते चले गए, तो वहाँ दिल्ली बैठेंगे। ये दिल्ली से लौटेंगे जब फिर 5 साल के बाद अगला आएगा चुनाव, तो फिर वो आ जाएंगे। हाँ। वो हमारा ये बाहरी को क्यों दें? अच्छा, हम बाहरी को क्यों दें? सबसे अच्छा है कि हमारा अपना हो। नया माहौल। किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं इस बार? किन मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं सुल्तानपुर? वोट जो है इस विकास को लेके, और जैसे मेन मूल जो है रोड है और बिजली। जैसे अभी ये भाई से बिजली की बात की है, तो बिजली को लेके एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है अपने यहाँ। अच्छा, जैसे कि बिल को लेके लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक के बिजली थोप दिए जा रहे हैं। उसके बाद में होता क्या है, हर कोई नागरिक उतना जागरूक नहीं है। लोग डर जाते हैं। डर के क्या होता है, समझौते पे आते हैं। जो एम्प्लॉई हैं वो कहते हैं चलो ठीक है भैया, साइड से हम आपको समझौता करवा दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे सपोज दैट जो मूल बिजली का बिल है 2,000 रुपये है, ठीक। अगर हम आपको 50,000 रुपये थोप दिए, पीछे से डराया भी जाता है कि भरना तो पड़ेगा आपको। प्रेशर बनाया जाता है। प्रेशर जब बनाया जाता है कि भरना तो पड़ेगा आपको, तो हर कोई डर जाता है, क्योंकि हर कोई इतना जानकार नहीं है ना। तो डरने के बाद क्या होता है, जैसे 50,000, 2,000 रुपये की बिजली बिल है मूल तौर पे, 50,000 रुपये बताए हैं, 25-30 हज़ार पे समझौता कर ही लेता है। हाँ, आदमी कहेगा कुछ तो कम हो। तो सबसे बड़ा जो स्कैम चल रहा है बिजली को लेके चल रहा है। इसका रीज़न ये है, हर चीज़ प्राइवेट कर दे रहे हैं। तो प्राइवेट वाले अपने तौर तरीके से ज़बरदस्ती का वसूल रहे हैं। हर चीज़ों में लमसम से यही है। जैसे ट्रेन को लेके देख लीजिए ना, ट्रेन का आज ये माहौल है कि हम लोग 4-4 महीने पहले बुकिंग करते हैं जी। उसके बावजूद नहीं मिलती है टिकटें। जब नहीं मिलती है, मजबूरी में हर इंसान को अपना काम करना है, मजबूरी में रिश्वत दे के कुछ ना कुछ करके कराएगा ही जी, क्योंकि काम तो रोकना नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो उसी सब को देख के जो है
वोट इस बार किया जाएगा। आप यहाँ लोकल हैं जी आपने शिक्षा यहाँ पे की है अभी, जी। क्या समस्याएं आज के टाइम में आ रही है साहब? जो यूथ है क्या पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, आने जाने में साधन की भी दिक्कतें आ रही होंगी क्योंकि रोडें इतनी खराब हर चीज़ों की दिक्कत है। जैसे जितना भी प्रशासन का काम है या गवर्नमेंट का जितना भी काम है, हर जगह लिखा तो रहता है मोटे मोटे अक्षरों पे कि रिश्वत ना दें, रिश्वत कोई मांगे तो फला नंबर पे कॉल करें, लेकिन पता चले कि कॉल करोगे वही बंदा आपको पीछे से प्रेशर करेगा, वही बंदा को जो जिसके खिलाफ आप शिकायत करोगे उससे मिलकर उल्टा आपको ही जो है टारगेट बनाएगा। हर चीज़ों में मोटी हेडिंग में लिखा तो रहता है कि कोई रिश्वत मांगे तो फला नंबर पे कॉल करिए, शिकायत करिए। शिकायत करने के बाद पता चलेगा वो आपको ही भारी पड़ रहा है अच्छा रियल तौर पे जो है। जी। आकाश आनंद अभी जनसभाएं कर रहे थे, आपने सुना होगा, किस तरह से देखो मुस्लिम समाज के लिए जो बात कर रहे थे, हर मुद्दे पे सामने आ रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं नहीं मतलब बहुजनों की बात करते हैं, मुस्लिम के जो समाजवादी पार्टी कहती है कि मुस्लिम जो हमारा बातें हैं, जैसे लोग अभी क्या बरगलाने पे चल रहे हैं ना। जैसे अभी क्या है जो एक तरफा देखते हैं, अभी हम मुस्लिम को कुछ कह दिए वो खुश होकर वोट तो दे रहे हैं जी। लेकिन जो दिक्कतें आएंगी सबके साथ आएंगी जी। ये तो है नहीं कि मुस्लिमों को छाट के जो है टारगेट किया जाएगा, उनको छाट के जो कहीं कहीं हो भी रहा है, लेकिन ज़्यादा जो दिक्कतें आएंगी हर किसी को आ रही हैं। और बस यही सब सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ तो गिनवा नहीं सकता क्योंकि उतना टाइम ना आपके पास अच्छा है, ना मेरे बसपा का कैसा रहा सरकार यहाँ पे? सांसद भी बसपा का बसपा का रह सरकार चुका है। तो जब थी यहाँ बहुमूल तरीके से तब हम लोगों की समझ नहीं थी, लेकिन जो घर वाले बताते हैं, जो घर वाले बताते हैं या प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो बहुत अच्छा था। उस हिसाब से अब की बार हम लोग मूड बनाए हैं क्योंकि उन्हीं को लाया जाए जी ना, क्योंकि हम लोग तो जैसे तजुर्बेकार नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग बता रहे हैं वो तो माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार हैं जी। तो उनके हिसाब से इस बार हम लोग यही बनाया है इरादा कि बसपा को ही लाया जाए। और हमारे लोकल प्रत्याशी भी हैं जी उदय राज वर्मा जी, तो उन्हीं को सपोर्ट किया जाएगा इस बार। उदय राज वर्मा। जी जी। अच्छा मैं यही पूछ रहा था कि क्योंकि लोकल के हैं, देखिए हम वहाँ तक मेनका गांधी जी हैं, उनको हम लोग हर बात नहीं पहुँचा सकते। अब ये लोकल के हैं 10 बात जाएगा तो उसमें से 2 काम तो करेंगे मेरा। जी। तो यही सब चीज़ें हैं। और नहीं सुनेंगे तो घर जाके वही बात कही जा वही सकती है कि चीज़, घर वही परिवार का मामला है वही क्योंकि अगल बगल का मामला है। वही चीज़ इसलिए घर आप के हैं तो हम लोग बात पहुँचा भी सकते हैं। हाँ और वहाँ तक तो शायद हम लोग पहुँच भी ना पाए तो बात पहुँचाने की दूर बात है। बिल्कुल सही बात है। और मैं देख रहा था जब मैं आ रहा था कि रोड में ऐसा है कि रोड के ऊपर पानी बह रहा है, खुदा पड़ा हुआ है, बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत। सारी चीज़ें प्रॉब्लम वही हम आपको बताया ना, पूरा सिस्टम ही बेकार है। एक लोगों की प्रॉब्लम नहीं, पूरा सिस्टम ही बेकार है। अच्छा मसला ये है कि आगे को जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो जांच निरीक्षण कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो आगे से परसेंटेज ले रहे हैं। जब पहले से परसेंटेज लेके बैठे हैं तो जांच क्या करेंगे जी ना। जी। हम आपसे अगर पहले से ही ले लेंगे अपना हिस्सा, उसमें मान लीजिए सपोज दैट 100 रुपये में कोई काम पास हो रहा है, 50 अगला रिश्वत दे रहा है। अगर 50 रिश्वत दे दिया है तो कोई अधिकारी बोलने आएगा ही नहीं। जी। 50 रिश्वत दे दिया तो 30 अपने पास रख लेगा, 20 में काम कराएगा, तो काम कैसे होगा बिल्कुल सही ना। तो यही सब चीजें हैं। मतलब यहाँ पे एक हिसाब से जो स्कैम की आप बात कर रहे हैं वो यही चल रहा है खराब क्योंकि गांव एरिया का आदमी तो कहीं जा सकता नहीं है और आप एजुकेटेड हैं तो आप इस बात को देख रहे हैं कि 50 का मामला है 30-40 में सेटल हो जाएगा, 10 का आदमी बच रहा है। बस 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 वही सारी चीजें। और डर भी जाते हैं लोग, हम जैसे पढ़े लिखे लोग डर जा रहे हैं बिल्कुल। क्यों ज़्यादा तरफ से प्रेशर बनेगा हम लोगों पे, तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग डर जा रहे हैं, सेटलमेंट करने को तैयार हैं। और कहीं ये तो नहीं होता है जैसे आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई सवाल करते होंगे तो अधिकारी ये ना कह देता हो कि तुम ज्यादा कानूनी करो। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ज्यादा कानून कर रहे हैं, कानून सिखाएं क्या, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन क्या करोगे, हर तरह फोन तो नहीं लिए, फैमिली भी है। जी जी, फोन तो लेके चालू करके नहीं घूम रहे हो कि रिकॉर्डिंग क्यों चालू हो जाएगी ना। तो ये सब चीजें हैं जो है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बसपा के साथ जा रहा है। जी ये है। जी जी। समाजवादी पार्टी से क्यों नाराज? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है समाजवादी पार्टी से। और हम लोगों को न समाजवादी पार्टी से कोई नाराजगी है ना भाजपा से कोई नाराजगी। सुरक्षा के हिसाब से देखकर सुरक्षा जो हम लोगों का भला चाहे, समाज का जो भला चाहे, व्यक्तिगत मेरा ना चाहे, समाज का भला चाहे। अच्छा, बस उसको तो बसपा को बेहतर देखना चाहिए। जी जी, सामाजिक तौर पे बसपा को हम लोग बेहतर देख रहे हैं। ठीक है भाई, आपसे भैया 1% बात उन्होंने गलत नहीं बोली। जी, क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। क्या बता रहे थे आप? बता ये रहे कि भाई अभी जितनी भी बातें आपने पूछी वो सारी बातें वो आपको क्लियर करके बताएं कि हमारा पर्सनल किसी से कोई बैर थोड़ी ना है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो।
बस हमको वो चीज़ चाहिए जो हमको सपोर्ट मिले कहीं। हमारे घर की सुरक्षा, बस ये सब हमारे घर की सुरक्षा, गाँव है, सड़कें हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जिस चीज़ पे अच्छा नियंत्रण जिस पार्टी का होगा हम उसके साथ। अच्छा। बस इतना ही बात कहेंगे। तो इस मामले में जब बुजुर्गों से बात हुई, भाई ने यही बताया कि बसपा का लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मजबूत है। हमेशा रहा है, क्योंकि जो चीज़ें पहले होती थी जब वो सरकार थी, वो चीज़ें अब अभी जो सरकार है आप खुद ही देख सकते हैं कि माहौल क्या है। मतलब हर एक, खास करके हमारी जात है, मुस्लिम है हम, तो ये डरी हुई है हर चीज़ के लिए कि हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो कर देंगे तो वो हो जाएगा। हर तरफ से हम दबाए जा रहे हैं। अच्छा। तो भाई हमको जहाँ लॉयल्टी मिलेगी, जहाँ हमको सपोर्ट मिलेगा, हम वहीं जाएंगे। जो हमारे साथ जो करा, हमारे साथ खड़ा रहेगा हम उसके साथ खड़े हैं। बाकी कोई किसी से दुश्मनी या फिर वो नहीं है कि हाँ नहीं, मगर जो काम करेगा भाई यूथ को आगे ले जाएगा, हम उसके साथ खड़े हैं। यूथ को जो आगे ले। आकाश आनंद ने तमाम मुद्दों पे इस चीज़ को रखा, आपने सुना होगा। सुना है जी। हाँ, कैसा लगा उनका? नहीं, उनकी बातें तो भाई एक नंबर है, हर चीज़ें उनकी अच्छी हैं। उन्हीं सब बातों को लेके ही तो हम लोग इस बार रुझान अपना बनाए हैं कि हम लोग इस साइड को अपनी इनकी तरफ हम लोग जाएंगे इस बार। अच्छा। और कोशिश यही रहेगी कि इस बार ये आए। अच्छा, प्रत्याशी के साथ आकाश का भी यूथ में जो भाषण है वो अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है बहुत बहुत ज़्यादा, अच्छा बहुत ज़्यादा। कि एक पढ़ा लिखा इंसान पढ़ा लिखा है, उसके बाद जो है अभी हम लोग की एज के टाइप में है वो, हाँ। थोड़ा सा, तो हम लोग की भावनाओं को या फिर हर चीज़ को वो मैनेज करके समझ के चलेंगे जी। तो इसलिए हम लोग उनकी तरफ झुकाव अपना बना रहे हैं इस बार। अच्छा, झुकाव बना रहे हैं। वही मैं पूछ रहा था कि मुझे यही चीज़ें जाननी थी। मैं इसीलिए यूथ से बात कर रहा था कि इश्यूज और दिक्कतें जो आ रही हैं। आपने एक बात और कही, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर में मैं अगर कहीं काम से जाऊँ तो माँ बहन बेटी सब सलामत रहे, जी, सुरक्षित रहे। हाँ। अभी क्या है, जैसे यहाँ जो राज चल रहा है, अब छोटी सी बात दीजिए, बाबा जी का बुलडोजर हाँ। हैं, इतना करो तो एक छोटा सा कुछ भी करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ रहा है इस सरकार में। जी। तो भाई मतलब आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं दे सकते, बस कुछ नहीं कर सकते हैं कि हमें जो आपत्ति तो हम बोलेंगे तो उसके लिए भाई। अगर बोलेंगे तो भाई झेलो। हर चीज़ में पूरा सिस्टम ही उनका है, सब कुछ उनका है। तो अच्छा, ये हमारे साथ यूथ थे, सुल्तानपुर के यूथ थे। इन्होंने कुछ बातें रखी, थोड़े से गंभीर बात है कि गांव में है, गांव में हम इस वक्त मौजूद है और ये बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और तमाम चीज़ों को समझ कर आते हैं, मगर परिवार के दबाव के कारण वो अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते हैं, चाहे कोई भी मसला हो। बिल्कुल सही बात बोली। और अधिकारी यहाँ पर दबाव भी बनाते हैं, ये भी बात सामने आ रही। सरकार अगर लगातार इनकी बात अगर सुनवाई नहीं कर रही तो इसका कारण क्या होता है ये समझना चाहिए। मगर वहीं इस बार सुल्तानपुर फिर है जो बसपा की ओर मुड़ते दिख रहा है, क्योंकि युवा है जो आकाश आनंद से भी इंस्पायर हुई है, क्योंकि जिस तरह से आकाश आनंद अपनी बातें रख रहे हैं उससे आप लोग प्रभावित है जी। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।